अब अपना हाथ से लड्डू खिलाओ लड़की को। हाँ खिलाओ खिलाओ। बीटेक है सॉफ्टवेयर में, अभी बेंगलोर का एक तो एमएनसी में प्लेसमेंट मिला है। इनका ठेकेदारी का बिजनेस है, लेकिन आजकल के जमाने का लड़का तो नौकरी ही करेगा। ये धनबाद में भी कोनो लाइफ है का? सही कह रहे हैं ना? ठीक है, अगला महीना का 25 तारीख को शादी फिक्स, और तुम लोग जब तक एक दूसरे को जांच पर रख लो बढ़िया से। हमारी बहन निशा का भी फाइनल ईयर का 2 पेपर बाकी है। हाँ ठीक है चलते हैं। जी चलिए, नमस्ते। प्रणाम। लड़की से मिलकर उसे छूकर मजा ही आ गया। लड़की तो क्या, उसकी बहन भी कमाई है। मजे हैं मेरे जो इस घर में रिश्ता हुआ है। ये लड़का हमको कुछ अजीब लग रहा है, नजर रखनी पड़ेगी इस पर। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है? चलें? कहाँ? पापा बोले थे ना, जांच परख कर लो। हमारा दोस्त लोग मिलना चाहता तुमसे। हमारी ना परसों एग्जाम है। परसों है ना? परसों में तो अभी बरसों है। जाओ, जाके रेडी होके आ जाओ, और कुछ लेटेस्ट टाइप का पहन के आओ। कौन है निशा? अरे आप? आप नहीं, तुम। प्रणाम। प्रणाम। ओ, घूमने जाने के लिए कह रहे थे, बोलिए ना। हाँ हो आप। दीदी हमारी परसों एग्जाम है। अरे तो हम पढ़ा देंगे, इसमें कोनो बड़ी बात बा? हाँ, कोनो दिक्कत नहीं है। जाओ, रेडी होके आ जाओ। ठीक है, अब आइए ना। योगा वोगा करती हैं आप? जी नहीं। देख के लगता नहीं है।
बहुते फिट हैं आप। अरे चले। अभी तो आपकी छोटी बहन को लेकर जा रहा है, लेकिन आपके साथ मजे करने आएंगे जरूर। तुम्हारे पास ड्रेस नहीं है का? हम लोगों पे यंग वाला कपड़ा अच्छा लगता है कि बुजुर्ग वाला नहीं। वैसे ये दीदी का क्या उम्र है? 34। 34? 26 लगती हैं। बच्चा नहीं हुआ है ना, इसीलिए। आओ बैठो, आओ। पकड़ सकती हो हमें, कोनो दिक्कत ना है। नहीं नहीं, हम बिल्कुल ठीक है। सूरज, हम लोग इतना पार्टी वार्टी कर रहे हैं, कहीं तुम्हारे अम्मा बाबूजी को मालूम पड़ गया फिर? अरे नहीं, वो शादी वादी पे गए हैं यार, टेंशन मत लो, पियो। आप भी पीजिए, शर्माइए मत, पीजिए। नहीं, हम ये सब नहीं पीते। अरे तो का पीती हैं आप? अरे फोर्स मत करो यार, ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है बंटी। अरे कोल्ड ड्रिंक्स तो पी ही सकते हैं ना। कबाब किधर है बॉस? अरे तो कोई लाया होगा तबे ना होगा, लाया कबाब तो हम ले आते हैं यार। नहीं, हम यहाँ अकेले नहीं रुकेंगे, हम भी आपके साथ चलते हैं। ट्रिपल राइडिंग कीजिएगा, बाइक में जा रहे हैं। ऐसा करो, बैठा लेना गोदी में, गिरेंगी नहीं। तुम टेंशन मत लो यार, ये लोग हम सब लंगोटिया आ रहे हैं हम। हाँ चलो हम आते हैं। ये पंटुस बा, एगो मुलायम पैक बना। हमें इनके दोस्त काफी अजीब से लग रहे हैं, बस सूरज जल्दी वापस से लौट आए। इतना रात हो गया, कहाँ रह गए बे? अभी तक आए नहीं। ये पंटुस बा, रुक कहाँ गए बे? बनाओ एक और। ठीक है। आपके पास इनका नंबर है क्या? अरे किनका इनका? सूरज का। हाँ भाभी, आपके पास मंगेतर का नंबरों नहीं है। हम देते हैं ना। वो का है ना, सूरज के पास अनेकों नंबर है, बहुत सब पर्सनल भी, अब बहुत सब प्राइवेट। नंबर तो लिख लीजिए, शर्मा कह रही हैं आप। अरे छोड़ देंगे तो ऐसे क्या जवाब देंगे कि माल पैसा। छोड़िए मुझे। जब भी कोई गाड़ी लाता है तो पहला टेस्ट ड्राइव कौन लेता है? अभी एक किस्त तो बनता है ना। टेस्ट ड्राइव हो जाए। हाँ टेस्ट ड्राइव। एक किस्त, एक एक गाड़ी तो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है रे। नॉट गुड।
अरे बानर हरन नहीं सुनाई देता का? अरे तुम कहाँ जा रही हो? वो हम घर जा रहे हैं। अरे फिर क्या हुआ? हमें घर जाना है। अरे बताओ तो। अरे हमने आने का तो इंतजार किया होता। अरे बोलो तो क्या हुआ तुमको? रुके नहीं है तुम। रोते नहीं है तो हाथ कैसे लगाए तुम? हाथ कैसे लगाए बताओ। अरे क्या कर रहे हो? अरे मर जा रहे हैं। अरे हम तो नंबर दे रहे थे। तुम भूल रहे हो, तुम्हारा हर गाड़ी हम टेस्ट ड्राइव किए हैं। मार मार कर तिल्ली फाड़ देंगे अगर आगे से एक शब्द भी। अरे बस करो यार, हो गया। चलो निशा। क्या हुआ? तुम फोन काहे नहीं उठाई? अरे इतना लाउड म्यूजिक में बोली तक सुनाई नहीं देता, आप रिंगटोन का बात कर रही है? बताओ यार। अंदर आइए। नहीं, आप अभी हम चलेंगे। वो कहा है ना कि ये भी बहुत थक गई है। हम आएंगे ना फिर। गुड नाइट। चलो। तुम हमसे बात मत करो। शादी से पहले तुम बॉडीगार्ड हो गए हो। हार्ड लग गया का? अरे छोड़ो यार तुम। अरे हमको का पता था कि तू लोग उस लड़की को भगा देगा। अरे जो करना था इंसान जैसे करते ना यार। अच्छा, हम इंसान जैसे करें और तुम कुत्ता की तरह पीटोगे हमको? पीटते नहीं तो आगे का चांस कैसे बनता? कौन चांस की बात कर रहे हो? बनाओ यार हमारे लिए एक मुलायम सा। थोड़ी सुस्त है और मस्त है सूरज भाई। ये देखो। मस्त ही नहीं, मस्त तो बड़ी वाली है। ये देखा। देखी साड़ी कितनी अच्छी है। आप पे बहुत अच्छी लगेगी। इस साड़ी आप पे बहुत अच्छी लगेगी मीना जी। वैसे अरे शादी तुम लोग का है, हम सारी लेके क्या करेंगे? हमारी तरफ से आपको एक गिफ्ट तो रखना ही पड़ेगा ना। कहा कि आपके फिगर पे I mean, आप पे बहुत कूल लगेगी। देखिए ना, ये बहुत बढ़िया। विनोद जी, ये कैसा लग रहा है? बहुत शर्माती है तुम। ये कैसा है? ये साड़ी कैसी है? ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा है। ट्राई करो। ए भैया, साड़ी ट्रायल रूम किधर है? हाँ वो अंदर ही है। बढ़िया बढ़िया है। मैं ट्रायल करके आती हूँ। आप हम एक फोन करके आते हैं।
अंदर कोई था। अंदर कोई क्या बोल रही है? कौन है अंदर? देखिए। रुकी रुकी। अंदर तो कोई नहीं है, शायद आपको वहम हुआ है। नहीं नहीं, हमको मालूम है कोई तो था, हमको पकड़ा भी था। क्या हुआ? कोई था अंदर, ये ऐसा बोली है? विनोद घर चलो। पर हुआ कब? अच्छा ठीक है, आप आगे बढ़िए, हम निशा बिल पे करके आते हैं। हम भी चलते हैं दी के साथ। चलिए विनोद घर चलो। हाँ चल। अरे को अभी से अपने हस्बैंड को सर्वेंट बना दिए हो? चलो। वैसे निशा, अगर तुम कहो तो एक चक्कर हमारे घर पे मार के आए। वो कहा है कि मम्मी मिलना चाहती थी तुमसे। वो क्या है ना, मीना दी ठीक नहीं लग रही थी, तो आप हमें घर छोड़ दीजिए। अरे मम्मी को याद किया, मम्मी का फोन ही आ गया। हाँ मम्मी बोलिए। अबे हम तुम्हारे अम्मा कब से हो गए? हाँ निशा मान गई है, बस आ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। बेटा बहुत आगे जाओगे। हाँ मम्मी बस पहुंच रहे हैं। हाँ ठीक है। लो तो मम्मी को बोल दिए, आप मना नहीं कर सकते। हाँ भाई, हाँ तो देर काहे लगा दी? नहीं भैया जी, कुछ काम कर रहे थे। मम्मी कहाँ है? मम्मी जी अभी भी बाहर गई हैं। मिश्रा मैडम का कॉल आया था ना, वो बोली है कि आप लोग चाय चूक कीजिए, हम आते हैं। भाभी जी नमस्ते। अरे ये मिंटू है। अरे इसकी शकल पे मत जाना, बहुत भला आदमी है ये। हाँ चलो तुमको घर दिखाते हैं, आ जाओ। चला अभी मम्मी तो नहीं है, तो तब तक तुम बैठो ना, बैठो आराम से। वैसे कहाँ पियोगी तुम? नहीं पीती हो, हमको पता है, इसीलिए तुम्हारे लिए हम वही बनाएंगे जो तुम पीती हो। कंफर्टेबल होकर बैठो। लो। अरे ये जूस है, ये तो पी लो। चीज कर, पी जाओ, पियो। अरे निशा, अरे इसका हेलो मम्मी।
कड़क माल यार। हमारा तो हो गया, ये तुम लोग देख लो। पहले हम पहले स्कूटर, फिर स्टेपनी। हटो हटो। पी जाओ। गुड मॉर्निंग। पी लो, चाय पी। ये हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कल शाम में तो आए थे ना मम्मी से मिलने, भुला गई? अरे तो इतना थक गई थी कि सोफा पे ही सो गई, फिर हम तुमको यहाँ बिछावन पे लाके सुला दिए। ले ये हमारी हालत ऐसी किसने की? हमें घर जाना है। टीवी परेशान हो रही होगी, हमें घर जाना है। अरे तो आराम से। हमें घर जाना है। क्या हुआ? अरे संभल के, अब हम छोड़ देते ना, तुम काहे टेंशन ले रही हो तुम? हाँ? चलो चलो चलो, आओ संभल के, टेंशन मत लो, हम हैं ना। कहाँ थे तुम? कितना फोन कर रहे थे हम? पागल है क्या? आप काहे फोन नहीं उठा रहे थे? ज्यादा लब लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। निशान को बहुत डर लग रहा है। तुम रो काहे रही हो? अरे कुछ बोलोगी? सूरज और क्या उसके दोस्तों ने मिलकर मेरे साथ नशे की हालत में जबरदस्ती की। ट्रायल रूम में भी वही कुत्ता था सूरज, वही परफ्यूम का महक। मीना, क्या करना है अब? अब भी पूछते हो करना क्या है? अब भी पूछ रहे हो करना क्या है? अरे ऐसे कैसे मैरिज कैंसिल कर दी तुम लोग? कोई हंसी मजाक चल रहा है? अरे कार्ड उठ छप गया है, रिसेप्शन हॉल का खाली 20 लाख रुपए बुकिंग दिए हैं हम लोग। बात कर रहे हैं आप लोग हमसे? वो सब हम नहीं जानते हैं। अब ये शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। ये ऐसे कैसे नहीं होगी? तुम्हारी बहन कुछ भी अनाप शनाप बकेगी और हम मान लेंगे। क्या सबूत है कि सूरज और उसका दोस्त
ये पगला गई हो क्या? कोई अपने मंगेतर के साथ ऐसा करेगा? शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी, और जरूरत पड़े तो हम पुलिस के पास भी जाएंगे। जाओ, कराओ बहन की जगह सही। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम कहते हैं कि इस बात को अभी यहीं छोड़ दिया जाए तो भला होगा, और अगर फिर से मिला के एक बार बात की जाए तो। एक बार बोल दिया ना, शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। तो हम भी देखते हैं कैसे नहीं होगी। हम समझाते हैं उनको, अब गुस्सा मत होइएगा। मीना, अब तो ये शादी होकर रहेगी। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन और क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में समस्त भारत का स्वागत करता हूं। एक शादी तय हुई, दो जवान लोग, दो परिवार एक होने को है, पर यहां तो कुछ और ही खेल चल रहा है। भेड़ की खाल में भेड़िया, अपनों की खाल में बहरूपिया सूरज अपनी मंगेतर को अपनी हवस का ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों की बदनीयत का शिकार बनाने से भी गुरेज नहीं करता। कल्पना कीजिए इस रिश्ते का, इस विवाह का आगे क्या हश्र होगा। जो सामने था वो केवल एक बैर थी, आने वाले तूफान के पहले का सन्नाटा था, क्योंकि जो आगे हुआ वो दरिंदगी की सुनामी से कम नहीं था। देखते हैं ऐसा क्या हुआ। सूरज मुझे लगातार फोन कर रहा है। हम उसको फोन काट काट के थक गए। रुको, हम उसको बताते हैं। क्या हुआ, बोलिए ना। निशा, नमस्कार। काट छप के आ गए, सोचे कि आप लोग को भी दिखा दें, इससे पहले कि शहर में भी बट जाए। लियो लियो। ये किया होशियारी वाला बात। अब लड़की लड़का के बीच में थोड़ा बहुत छेड़खानी तो होबे करता। अपना जवानी वाला दिन भूल गई। कौन सा कम जवान है अभी भी दीदी। अरे चलिए, अब शादी का तैयारी कीजिए। 15 दिन में बचा है और लड़की वाले का तो बहुत इंतजाम रहता है। एकदम धूमधाम से तैयारी कीजिएगा, कोई कसर नहीं होना चाहिए एकदम। अरे अवधेश राय का नाम है समाज में, नाम में कोई कमी नहीं होना चाहिए। बढ़िया से तैयारी कीजिए। चलिए तैयारी कीजिए। हाँ, और निशा, हमारे साथ मैरिज का रिंग का नाप देने के लिए जोरी के पास चलोगी का? हाँ हाँ जाएगी ना, तुम जाइए के साथ। हाँ तुम चलो मीना। हाँ हाँ चलो चलो। फोन किए उसको तुम?
इतना देर काहे लग गया? इनका नाप लेने में टाइम लग गया। कहे कि मीना जी जौहरी एक नहीं न था। आप लोग कौन है? चलिए जाइए यहाँ से, निकलिए। ए मौगा चुप, मार के मुंह तोड़ देंगे। बात करता है। कहा है ना, सूरज ये क्या है? ये हाथ हटाओ वहां से। हमको निस्सा से ज्यादा आपसे अट्रैक्शन हो गया है। क्या करें? चेहरा उसका याद करते हैं, दिखने आप लगती हैं, हैं? A1 से उतर गई हैं आप दिल में। अब दिल का तलब तो आप ही मिटा सकती हैं ना। क्या बकवास कर रहे हो? पगला गए का? हे भाई गॉड, ये क्या लैंग्वेज बा? हाँ? हे भाई, रिश्तेदार है ना हम लोग, मिलजुल के रहना है कि नहीं? अरे समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? क्या मुंह दिखाएंगे हम, हैं? और हम तो बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लव हम करेंगे और थोड़ा सा ईलो, है? ये क्या बोले जा रहे हैं आप लोग? हाँ, कौन शर्म लिहाज है कि नहीं? कि अरे क्या बोल रहे हैं बताओ भाई। आओ। पागल हो गई है? होश में आ, जान देगी तो। कहाँ बचे है जान दीदी? कहाँ बचे है? जान है निशा, जान है। अभी हम मरे नहीं है, मरे नहीं है निशा। उठ, चल मेरे साथ, अब हम बताएंगे उन्हें। देखा आपने, मीना और निशा की जिंदगी में इंसानी रूपी राक्षस घुस आए। जिंदगी रसातल का नरक बन गई। विवाह जैसे पवित्र बंधन में बंधे जा रहे लोग एक घृणित और भयानक भंवर में फंस गए। सूरज और उसके दोस्तों का अब मीना और उसके परिवार पर रोज ही हमला होने लगा। अश्लील वीडियो से लैस इन हैवानों की गिरफ्त में दो मासूम बहनें कुछ ऐसे फंस गई जैसे लकड़ पखों से घिरी मेमनी। पर लोग कहते हैं
हर अपराध की अपनी नियति होती है, हर पापी का अंत होता है और जरूर होता है। तो क्या ऐसा ही कुछ इस दरिंदे दामाद के साथ भी हुआ? तुम लोग क्या बात है? हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। आपका बेटा हमारा लाइफ नरक बनाए हुए है। फिर शुरू हो गई तुम? पहले तो सिर्फ निशा, लेकिन अब मेरे साथ भी। चुप करो, पकड़ो अपना फोन और निकलो यहाँ से। खुद रिझाई बुझाई होगी लड़का लोग को और अब आ गए यहाँ शिकायत करने। चलो निकलो यहाँ से। आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? कल से कि नहीं? निकलो, चलो। इससे नहीं मानोगी तुम लोग। दोबारा कदम मत रखना यहाँ पे। निकलो, निकल जाओ, निकलो। चलो यार, जल्दी जल्दी काम करो। तुम लोग जो है अरे मैडम जी, टाइम का हुआ है? 3 बजे। अच्छा अच्छा। मैडम, कौनो काम है का? हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूर का 300 रुपया और मिस्त्री का 700। ये आप हमारा कार्ड रख लीजिए, रख लीजिए, इसमें हमारा नंबर भी है। कौनो भी काम होगा बोल दीजिएगा, है मैडम? हो जाएगा, समझिए हो गया। अच्छा, वो इसी गेट से आएगा ना? हैं? जाइए, आप आराम कीजिए। फंटूस, मैं कहाँ हूँ बे? इन दिन हो चुके हैं, सूरज का कुछ पता नहीं चला। पुलिस में खबर कर देते हैं। कोई खबर मिला? ना जाने कहाँ बिला गया है, बहुत खोजे उसको। सूरज तो हम लोग के बिना एक कदम ही नहीं लेता था। पता नहीं 3 दिन से किधर गायब है, कोई खबर ही नहीं है। शहर का चप्पा चप्पा छान मारे, उसके होने वाले ससुराल भी गए थे, वो लोग भी बहुत परेशान हैं। सूरज 3 रोज से वहां भी नहीं आया। अरे हम पुलिस में क्यों नहीं जा रहे? अरे चुप करो तुम! पुलिस पुलिस पुलिस! तुम लोग जाओ यहाँ से। और कोई खबर मिले तो तुरंत हमको फोन करो। चलो निकलो।
कुछ नहीं, हम आते हैं अभी। सूरज कहाँ है? सूरज हमको नहीं मालूम। नहीं मालूम? ये देखे हैं कि नहीं? देखिए ये। ओ, तो आप अभी देखें। ये देखे कि नहीं? ये रखिए इसको। ये तो लड़का लोग से जवानी का जोश में गलती हो जाता है। रखिए इसको, रखिए। है कहाँ सूरज, ये बताइए हमको पहले। बोले ना हमको नहीं मालूम है। मालूम तो करके रहेंगे हम, मालूम कर लेंगे हम। चल बंटी, गाड़ी निकाल। ए बंटी जी तू लोग वो लड़की को वीडियो दिखा के ब्लैकमेल किए क्या? जी, वो सूरज का आइडिया था। रुक रुक रुक, सूरज का घर ही है। पिछले साल सिंगापुर से लाए थे, इसके पास कैसे? लेके आओ उसको। हम कुछ नहीं करे। एक औरत हमको 2 लाख रुपया दी, बोले एक लौंडे को मार के जमीन में गाड़ देना। कौन औरत? वही होगी मीना। गाड़ देंगे पूरे खानदान को वहीं पे। चलो। ये औरत थी जो हमको 2 लाख रुपया दी, बोले कि एक लौंडे को मार के जमीनिया में गाड़ दो। हम बस वही करे, हम काय करी थी। अच्छा, वो इसी गेट से आएगा ना? बेटा अगर दरिंदा बन जाए तो उसका ना रहना ही बेहतर है। सूरज इस समाज के लिए खतरा बन गया था। इस समाज में रहने लायक नहीं रह गया था। वैसे भी तो उसका सारा जिंदगी जेल में ही कटता ना। सूरज बाहर फंटूस आया हुआ है, कब से आवाज लगा रहे हैं? अरे तो अंदर का ही नहीं आया। ठीक है, हम जाते हैं। थाना से बोल रहे हैं? हम शोभा राय, हमने अपने बेटे की हत्या की है। हमारा बेटा और उसके 3 दोस्त, इन लोगों ने मिलकर हमारी होने वाली बहू और उसकी बहन के साथ बलात्कार किया है। रुको!
आप जल्दी आइए, कहीं गुस्से में आकर मैं इन तीनों को भी गोली ना मार दूं। मिसाल है ऐसे लोग जो अपने असूलों और नैतिकता के लिए अपनों की बलि चढ़ा। शोभा के लिए औरत और औरत की मर्यादा ममता से बड़ी थी, हर व्यक्तिगत स्वार्थ से बड़ी थी। ये वारदात हमारे लिए एक चेतावनी है, एक नसीहत कि विवाह जैसे संजीदा मामलों में सतर्कता बरतना कितना जरूरी है। विवाह में लड़के लड़की का चयन जांच परख के ही किया जाना चाहिए और फिर संभव हो तो विवाह तभी तय करें। कृपया विवाह के पूर्व होने वाले दूल्हा दुल्हन में बात करवाए तो और अच्छा, लेकिन अपनी निगरानी में, और लड़के लड़की या उनके बैकग्राउंड को चेक भी किया जाए, क्योंकि एक कहावत है कि बरसों के दुख से भली एक पल की परख है। इसी सलाह के साथ मैं रवि किशन आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि अगला एपिसोड होगा और भी चौंका देने वाला, दिलचस्प। रहें खबरदार, बने होशियार, मेरे साथ देखते रहिए क्राइम फाइल्स।